हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन 2 की। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो प्रैक्टिस सेशन 2 है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। क्या है? एडवांस लेवल का है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसको अभी एडवांस नहीं पढ़ना तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है। उसके लिए फिर लेक्चर 5 तक में ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना? ये जो लेक्चर है ये क्या है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा क्लास 9 से ऊपर हट करके है। ठीक है ना? तो अगर आप देखना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी से बिल्डअप करना चाहते हैं, चूँकि हमारा जो कोर्स है वो फाउंडेशन सीरीज़ है और हमने पहले लेक्चर में, फाउंडेशन सीरीज़ के पहले लेक्चर में कहा है कि भले ही हम 9th-10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वो अभी से नीट जेई का होगा, है ना? यानी जो 11th-12th का अप्रोच होता है, मैथमेटिकल अप्रोच या क्वेश्चंस, उस तरह के लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो प्रैक्टिस सेशन 2 है, इस प्रैक्टिस सेशन 2 में हम लोग जो बात करेंगे, कुछ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है ना? हायर लेवल के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उसी चीज़ से रिलेटेड जो कि हमने अब तक पढ़ा है। लेक्चर हमारा उतना ही होगा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो हम इसी लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे उसकी। ठीक है ना? जैसे कि अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आई बात है कि नहीं आई? ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें हम जो है यहाँ पर देखेंगे। दो बॉडीज़ अगर कनेक्ट है या थ्रेड से कोई बॉब सस्पेंडेड है तो उस थ्रेड में टेंशन कितना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है ना? तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जिसको अगर फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ लगती है, ठीक है ना, वो अभी 9th क्लास में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके लिए ये है कि ये वीडियो छोड़ सकता है। लेकिन एएमयू वगैरह के 11th एंट्रेंस में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। समझ में बात है कि नहीं? वो रेसेंट के नहीं है, पुराने हैं। ठीक है? लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कभी रिपीट हो जाए, तो इसीलिए हमने उस पर्पज़ से भी इस चीज़ को ध्यान में रखा और इसको यहाँ इंक्लूड किया है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम्स। कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम में क्या है? टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास देखो दो मास है, एक है स्मॉल एम, दूसरा कैपिटल एम, और ये थ्रेड से बंधा हुआ है। ये ब्लॉक स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ये थ्रेड है, और इस कैपिटल एम के ऊपर एक फोर्स लगाया गया है एफ, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। साथ साथ ये जो स्ट्रिंग इसके बीच में है, यहाँ पर टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है वो हमें कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गई बात है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेप्स की टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। क्यों कहा लॉज ऑफ मोशन? एक्चुअली क्या है कि हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया, एफ गिवन है, मास गिवन है, तो जाहिर सी बात है हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होते हैं, लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स डिसाइड कर रखे हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने पहले उस स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व द इक्वेशन क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है ना? चलिए, तो पहला स्टेप हमारे पास डिसाइड द सिस्टम। क्या करना है? सिस्टम को डिसाइड करना है। समझ में आ गई बात है? जितना मास है, बेटर है कि हर मास को सिस्टम मान लिया करो। ठीक है? लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से हम दो या दो से ज्यादा मास को भी सिस्टम मान लेते हैं। खैर, लेकिन बेटर है कि जैसे एक मास है, एक सिस्टम इसको मान लो, दूसरा सिस्टम इसको मान लो। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है? डिसाइड करना है सिस्टम को। समझ में आ गई बात है? सिस्टम को क्या करना है? डिसाइड करना। अब कैसे सिस्टम मानना है ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगी बात है। ठीक है ना? समझ में बात है? क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या डिसाइड करना है। कुछ क्वेश्चंस को मैं करूंगा तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा। ठीक है? तो पहले हम स्टेप को देख ले। पहला क्या है? सिस्टम डिसाइड करना है। ठीक है? दूसरा क्या है? मेक द एफबीडी ऑफ द सिस्टम यू हैव चूजन। ठीक है? मतलब जो भी सिस्टम तुमने चूज किया है उसका एफबीडी बनाना है। मान लो जैसे इसका एफबीडी बनाएंगे, इस मास का, एक मास हमने ये चूज किया, एक मास ये चूज किया, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाना हमने पीछे सिखाया था। तो नीचे क्या होगा? m इंटू जी। ठीक है? ऊपर क्या होगा? ग्राउंड से इसके ऊपर नॉर्मल, इसको मैं कह दे रहा हूं n1,
क्योंकि यहाँ पर दो दो मास है। इस तरफ क्या लग रहा है, एफ फोर्स, ठीक है, और इधर स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है तो इधर क्या लगेगा, टेंशन, इधर क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है। एक बात बता दूं कि जब भी स्ट्रिंग का मास नहीं गिवन हो तो उसे हम क्या मानते हैं, मासलेस स्ट्रिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, मासलेस स्ट्रिंग मानते हैं। और मासलेस स्ट्रिंग में जब भी गिवन स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस होगा या लाइट कह दे, उस कंडीशन में इसके स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। खैर, तो हमने सिस्टम डिसाइड किया था, इसको इसका एफबीडी बना दिया, और एक सिस्टम इसको डिसाइड किया था तो इनका भी एफबीडी बना दे। नीचे होगा स्मॉल m इंटू जी, ठीक है ना, ऊपर होगा नॉर्मल यानी कि n2 से n2, और इसमें इधर की तरफ स्ट्रिंग लगा हुआ है तो इसमें इधर क्या होगा, टेंशन, ठीक है। चूंकि स्ट्रिंग सेम है, कुछ नहीं गिवन है, तो मासलेस हम मानेंगे, तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, तो इस पर इतना ही टेंशन, इतना ही टेंशन, इतना ही टेंशन इस तरफ है, और इस ब्लॉक पर इतना ही टेंशन इस तरफ है। समझ में आ गई बात है। तो जो भी सिस्टम तुमने डिसाइड किया है उसका एफबीडी बना है। तो सबसे पहले तो सिस्टम डिसाइड करना है, उस सिस्टम का क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं बता दूं, अगर कोई यहाँ पर अपना सिस्टम इसको मानता, किसको मानता, इसको मानता, इसको, है ना, तो उसका जो एफबीडी बनता, हम क्या मानते, इस पूरे मास को एक जगह मान लेते, ठीक है ना। इस पूरे मास को एक जगह मान करके टोटल मास कितना हो जाता, m1 m स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और उस पर लगा देते स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये वेट होगा, ठीक है ना, ग्रेविटी। और इन दोनों की वजह से हम ऊपर की तरफ मान लेते कुछ भी नॉर्मल n, ये जो n है ना, ये हमारा n1 प्लस n2 के बराबर होगा। और जो फोर्स लग रहा है F, वो क्या है, वो इस तरफ है। समझ आई बात है। मतलब इसको ऐसे समझो कि इस m1 m2 को हमने ऐसे मान लिया कि एक ब्लॉक है ऐसा जिसका मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, मतलब हमने ऐसा सिस्टम माना है। और नीचे क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल n और नीचे लगेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और इधर लगेगा F, ठीक है ना। तो एफबीडी होगा। लेकिन ये वाला एफबीडी हमने क्यों नहीं चूज किया, चूंकि इस एफबीडी में हमारा जो स्ट्रिंग है वो सिस्टम के अंदर आ जा रहा है, वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। समझ आई बात है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। और हमें चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, समझ आई बात है कि नहीं, लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं, तो हम इंटरनल फोर्सेस पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते। चूंकि F इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है हमारा, F इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, कि ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना। ये जो F लिखते हैं वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो कि बराबर है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये टेंशन उस कंडीशन में इंटरनल फोर्स हो जाएगा, उस कंडीशन में हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर बेटर है कि ये सिस्टम कंसिडर किया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा क्या निकालना है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एफबीडी बाद में बनेगा, ये मैंने समझाने के लिए बना दिया था, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं ताकि स्पेस खाली हो जाए, ठीक है ना। तो दूसरा काम क्या है, इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है। तीसरा स्टेप क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अभी जो देखो हमने एफबीडी बनाया था, ये क्या है, मान लो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये डायग्राम देखेंगे, मतलब जो भी फोर्सेज हैं उसको रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तब, इफ इट इज नॉट अलोंग देम, ठीक है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस हमारा और ये वाई एक्सिस है, तो सारे के सारे फोर्सेज या तो एक्स एक्सिस की तरफ हो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरफ, या वाई एक्सिस की तरफ हो। या अगर इनमें से कोई फोर्स इस डायरेक्शन में रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे, मान लो यहां से ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एफ कॉस थीटा, है ना, कंपोनेंट वाले चैप्टर से, बेसिक मैथमेटिक्स के। और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये होगा एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। अगर नहीं है तो उसको रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ बात है कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तो क्या कर देना है, उनको रिजॉल्व कर देना। लेकिन अगर ऑलरेडी है तब घबराने की बात नहीं है, तब हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेप, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एफबीडी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात है।
अब क्या करना है, हर अप्लाई करना है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एफबीडी, हर एफबीडी के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लगाना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लगाना है। ये बातें सुनते रहो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब इसका मतलब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है ना। अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या हवा में बातें हो रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो अभी पॉइंट लिख रहा हूं उसको तुम लिखते रहो। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो लगाना है एफबीडी पर, हर एफबीडी के क्रॉस लगाना है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, तो पांचवा क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाओगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाओगे, यहाँ भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाए, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाए, तो क्या होगा, बहुत सारे इक्वेशन आए होंगे ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फिर उस इक्वेशन की मदद से क्या करना है, ये लिखा है ना, यू गॉट इन स्टेप 4, यहाँ पर जो अप्लाई करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पर जो भी इक्वेशन मिला है उसको सॉल्व करोगे और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात है, क्या आ जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ये स्टेप है सॉल्व करने के लिए, समझ में आई बात है, ये कुछ स्टेप्स है सॉल्व करने के लिए जो कि तुम्हें जहन में रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, सिस्टम डिसाइड करना है। पहला पॉइंट क्या है, सिस्टम डिसाइड करना है। हर सिस्टम का एफबीडी बनाना है, जो भी फोर्सेज है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक डाउन कर देना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं सॉरी लॉज, जो सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, यानी F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एफबीडी क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करना है, ठीक है ना। समझ आई बातें, जिससे क्या मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं जरा सबसे पहले, तो सबसे पहले सिस्टम हम डिसाइड करते हैं। हमने सिस्टम डिसाइड किया है, एक मास इस m को और इस कैपिटल M को, तो अलग अलग सिस्टम डिसाइड किया हमने, ठीक है ना। तो हमने कैपिटल स्मॉल m को लिया है, अब इसकी एफबीडी बना रहे हैं। नीचे की तरफ लग रहा होगा क्या, mg, समझ में आ गई बात है। उसके अलावे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल से n1, ठीक है ना। स्ट्रिंग की तरफ वजह से क्या लग रहा होगा, टेंशन, ठीक है ना। तो ये बन गया स्मॉल m का क्या, एफबीडी, ठीक है ना। अब कैपिटल M का क्या बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है ना, कैपिटल M इंटू जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल से n2, ठीक है ना, चूंकि सरफेस की वजह से। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है लेक्चर के अंदर कि नॉर्मल क्या होता है। उसके अलावा क्या लग रहा होगा, स्ट्रिंग की वजह से क्या लग रहा होगा, टेंशन, चूंकि स्ट्रिंग सेम और मासलेस है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। सेम स्ट्रिंग है और मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, जो कि है F। तो ये था हमारा एफबीडी, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ध्यान से देखें, अभी जो मैंने निकाला है ये है हमारा, हमने एफबीडी बना लिया, ठीक है ना। अब क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। तीसरे स्टेप पे आ गए हम, सिस्टम डिसाइड किया, एफबीडी बन गया। अब तीसरे सिस्टम पे आए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते। ये देखो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस M के लिए, ये है वाई एक्सिस कैपिटल M के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है। तो इस तरह का सिस्टम है हमारा, कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। चलो, तो उस एफबीडी को हमने दोबारा से यहाँ पर ले आया है कॉपी करके, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, पीछे वाले स्टेप में देखो क्या था कि स्टेप 4 जो है क्या है, रिजॉल्व अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एफबीडी अलोंग द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात है। हर एफबीडी के अलोंग क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करना है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना है, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या करना है, अप्लाई करना है। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस लगाते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, यहाँ पर जरा गौर करो, ये वाली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस क्या है हमारी, ये वाली एक्सिस क्या है हमारी, एक्स एक्सिस है। पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, ये थोड़ा विजिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं पहले एफबीडी के अक्रॉस क्या लगा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ गई बात है। तो पहले एफबीडी के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन देखो,
तो इधर क्या है टेंशन, और बॉडी का एक्सेलरेशन किधर था, इधर था, जो कि हमें निकालना है, और ये जो टेंशन है ये कैलकुलेट करना है ना। एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करना चाहते थे, हमने यही लिखा है टॉपिक के अंदर, एक्सेलरेशन और टेंशन क्या है। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, चूंकि बॉडी दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, चूंकि सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कोई ऐसा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स नहीं है जो कि हिंडर कर रहा होगा दोनों को, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है ना, बस समझ में आ गई। चलो खैर, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं तो एक ही साथ जाएंगी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है ना। तो अब जरा बात करते हैं हम एक्स एक्सिस के अलोंग। फर्स्ट स्मॉल एम जो है इस पे फोर्स लगाना है। तो अब जरा देखो एक्स एक्सिस के अलोंग, जब एक्स एक्सिस के अलोंग हम लगाते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे वाई एक्सिस के अलोंग ये फोर्स है, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एम पर कौन सा फोर्स है, ये है, तो यही नेट फोर्स यही है। हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू एम ए। क्या लिखेंगे इसको, स्मॉल टी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। क्या लिखेंगे, स्मॉल एम इंटू ए। समझ में आ गई बात है। क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब कैपिटल एम के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, कैपिटल एम के अलोंग मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लगा रहा हूं, इस एम के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लगा रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए के बराबर होता है। एक्सेलरेशन तो सेम है, एम इंटू ए, लेकिन नेट फोर्स यहाँ पर कितना है, देखो इधर की तरफ है एफ और इधर की तरफ है टी। बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना, इधर, तो मतलब एफ बड़ा होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस टी, यही होगा ना नेट फोर्स, है ना, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये बराबर होगा किसके, एम इंटू ए के। किसके बराबर होगा, एम इंटू ए के। समझ में आ गई बात है, एम इंटू ए के। तो कैपिटल एम के लिए भी हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया। ठीक है, चलो अब हमें लगाना है वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग, अब जरा देखो क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग बॉडी मूव कर रहा था, इस एक्सिस के लॉन्ग क्या बॉडी मूव कर रहा था, नहीं। ऑब्जेक्ट तो किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऐसे, है ना, सरफेस से ऊपर नीचे, तो ऐसे मूव नहीं कर रहा। तो मतलब एक वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब यहां से अगर ये देखें तो N1 माइनस mg किसके बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर N2 माइनस कैपिटल mg क्या होना चाहिए, N2 माइनस कैपिटल mg क्या होना चाहिए, माइनस कैपिटल mg क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, समझ आई बात है। चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए रिजल्ट वाई एक्सिस के अलोंग N1 माइनस mg और N2 माइनस mg किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा दिखेगा, mg को दूसरी तरफ कर दो, ये था ना N1, ये था ना N1 माइनस mg इक्वल टू जीरो, तो mg को दूसरी तरफ कर दो, mg को दूसरी तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू mg। सिमिलरली N2 इक्वल टू mg हो जाएगा, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो, तो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने कहां तक सॉल्व कर लिया, सेकंड फोर्थ स्टेप तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, फोर्थ स्टेप के बाद हमने क्या कहा था कि जब हम फोर्थ स्टेप तक सॉल्व कर लेंगे तो पांचवें स्टेप में हमने कहा था कि जो भी फोर्थ स्टेप में आपने अगर नोट किया हो तो पीछे पलट कर देख सकते हो। वैसे मैं दोबारा पीछे स्लाइड कर देता हूं, ठीक है ना, पीछे स्लाइड कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू ईच एफबीडी। हमने हर एफबीडी के क्रॉस क्या कर दिया है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। तो पांचवें स्टेप में क्या है कि जो भी चौथे स्टेप में जो भी इक्वेशन आई है उसको सॉल्व करो, आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया, वाई एक्सिस के अलोंग लगाया, दोनों एफबीडी के क्रॉस, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। ठीक है ना, तो अब जरा देखो, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, तो N1 mg के बराबर रहेगा, N2 mg के बराबर रहेगा, कैपिटल mg के बराबर रहेगा, यानी कि ये बैलेंस हो गया एक दूसरे से। समझ आई बात है, यानी N1 mg को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, N2 कैपिटल mg को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। समझ में आ गई बात है।
अब हमें क्या चाहिए, टेंशन और एक्सेलरेशन। अगर जरा ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, इसको सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये प्लस टी और माइनस टी खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ और इधर हो जाएगा कैपिटल, कुछ इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। अब इसमें से ए कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। यहां से क्या आ जाएगा, जरा हमारे पास देखो, एक्सेलरेशन बराबर या देखो ये प्रोडक्ट में है, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ओवर एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मतलब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, कैपिटल एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मतलब जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा था, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया था, उसको डिवाइड कर दो सम ऑफ द मास से, सम ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम से, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 को अब अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो टेंशन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एफ डिवाइड, ये हो जाएगा, जरा देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये जो था एक्सेलरेशन और टेंशन कितना होता है, ये आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप तरीका सीखें। समझ में आई बात है, चूंकि कभी कभी ये फार्मूले आप जो है भूल जाते हैं। समझ में आ गई बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है। समझ में आई बात है। अब इसका भी क्या निकालना है हमें, यहां पर जो निकालना है हमें, निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और नॉर्मल। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन और नॉर्मल। ठीक है ना। हमने यहां पर एक एफ फोर्स अप्लाई किया है इस स्मॉल एम प्लस और कैपिटल एम, जो कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है ना। मतलब इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हो कि एक मास दूसरे मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे के ऊपर क्या, यहाँ पर चिपका हुआ है, यहाँ पर चिपका हुआ है, तो क्या लगाएगा, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाएगा। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। ठीक है ना। या ऐसा कह लो कि इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि एक मास दूसरे मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, एक मास दूसरे मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गई बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। और हर सिस्टम का क्या बनाएंगे, एफबीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने दोनों मास का बना दिया है। ठीक है, दोनों मास का बना दिया है। तो ये देखो, स्मॉल एम और सॉरी M1 और M2 को हमने अलग अलग सिस्टम माना, उसका एफबीडी बनाया। एफबीडी कैसा आया जरा देखो, ये इधर से होगा इधर, ये एफबीडी आप नोट कर लें, इधर होगा नॉर्मल, चूंकि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस इस M1 के ऊपर इस तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, है ना, इस तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, तो इसलिए नॉर्मल इधर होगा। M1G नीचे की तरफ होगा, M1G नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ जो है कोई और n कह दो, इसको N1 कह दो, चूंकि जो नीचे वाला ग्राउंड है वो भी नॉर्मल लगा रहा होगा M1 के ऊपर। ठीक है ना, समझ गई बात है। और इस M1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा F। ठीक है, M2 का एफबीडी क्या होगा, अब देखो M2 को M1 जो है इधर की तरफ धकेल रहा है ना, क्यों, नॉर्मल फोर्स के जरिए, चूंकि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो M2 के लिए M1 क्या है, सरफेस के जैसा बिहेव करेगा ना, तो नॉर्मल इधर होगा, लेकिन एक्शन रिएक्शन से ये नॉर्मल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने इसके M1 ने M2 के ऊपर जितना फोर्स लगाया था, M1 ने M2 के ऊपर जितना फोर्स लगाया था, M2 भी M1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना, एक्शन रिएक्शन से। तो M2 का इधर नॉर्मल है, ये देखो यहाँ पर ये दिखाया भी है इन्होंने, और ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल होगा से N2, और नीचे की तरफ क्या होगा, M2 इंटू जी। ठीक है ना। तो जरा देखो, इस सवाल के अंदर जो है मैं y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। मतलब यहाँ पर भी N1 M1G के बराबर हो जाएगा, और N2 जो है M2G के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, M2 इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, चूंकि y के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव
नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वैसे मैंने इनडायरेक्टली नहीं कह के लगा ही दिया, यहाँ पर देखो जरा, ये किसके अलोंग लगाया है, वाई एक्सिस के अलोंग लगाया है। ये इस एफबीडी से आया है, इस वाली एफबीडी से, और ये आया है इस वाली एफबीडी से, ठीक है ना। चूंकि वाई के अलोंग मूव नहीं कर रहा तो N2 M2G को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो मैं एफबीडी को ये थोड़ा कुछ चीजें हैं, इसको मैं इरेज कर दूं जरा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ठीक है। एफबीडी आप पीछे वीडियो को पीछे ले जा करके नोट कर ले, चूंकि मैंने एफबीडी रब कर दिया यहाँ से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हमने किसके अलोंग लगाया है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने लगाकर दिखा दिया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस वाले बॉडी के ऊपर देख रहे हो, इधर की तरफ क्या था एफ, अपने एफबीडी में देखो, और इधर की तरफ क्या था नॉर्मल, और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ। तो नेट फोर्स रिजल्टेंट एफ की तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एन इक्वल टू, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना। एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया हमने। तो वहां पर एफ जो है ना न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन में, वो नेट फोर्स का है। किसका है, नेट फोर्स का है। तो यहां से क्या हो जाएगा, F1 माइनस एन इक्वल टू M1A, ठीक है। तो ये आया इस वाले एफबीडी से। इस वाले एफबीडी पर देखो, सिर्फ एक ही एक्स एक्सिस के अलोंग एक ही फोर्स है, जो कि क्या है, एन है। दैट एन विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए, ठीक है। हमें क्या निकालना था, नॉर्मल और एक्सेलरेशन। इन दोनों इक्वेशन को जरा देखो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, या एन की जगह ये वैल्यू यहां ले जाकर के पुट कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस M2A बराबर क्या हो जाएगा, M1A, और इस M2A को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, F बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F ओवर, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F ओवर M1 प्लस M2। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू वापस से इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। कितना हो जाएगा, M2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एक बात जरा गौर करना, मैं यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं तुम्हें। ये जो एक्सेलरेशन है, पिछले क्वेश्चन में भी भले ही स्ट्रिंग था, यहां पर इन दोनों ब्लॉक के बीच क्या है, नॉर्मल लग रहा है। उस क्वेश्चन में टेंशन लग रहा था स्ट्रिंग के जरिया। दोनों केस में देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ वैसे ही आया है, बस ये कि वहां पर स्मॉल एम हमने कैपिटल स्मॉल एम और कैपिटल एम कंसीडर किया था, यहां पर M1 M2 कंसीडर किया है। फॉर्मूला कुछ वैसे ही है, ठीक है ना। और ये जो टेंशन था वहां पर हमने टेंशन निकाला था, और यहां क्या निकाला है, नॉर्मल निकाला है। तो इस टेंशन और नॉर्मल को अगर देखो तो ये जो टेंशन वहां पर आया था, जरा उसको गौर करो, और यहां पर जो नॉर्मल आया है उसको जरा गौर करो। वहां पर जो टेंशन आया था हमारे पास, स्मॉल एम इंटू एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आया था, है ना, यही आया था। तो जरा गौर करो उस एफबीडी को जाकर के पीछे, तो ये जो एम था, ये जो एफ था, ये कैपिटल एम पर अप्लाई हुआ था, है ना। समझ में बात है कि नहीं। तो इस एफ के साथ जो मास प्रोडक्ट में है, उस मास पर फोर्स नहीं लगाया गया था। कौन सा, एफ, कैपिटल एफ, जो कि बाहर से लगाया गया था। ये समझ में बात है, उस पर नहीं लगाया गया था। तो वो मास प्रोडक्ट में यहां पर सिमिलरली यहां पर देखो कि एफ जो है M1 पे अप्लाई किया गया है। तो यहां जो नॉर्मल आया है, क्या आया है, M2 इंटू एफ। M2 कौन सा मास है, वो मास है जिस पर एफ अप्लाई नहीं किया गया है डायरेक्टली। समझ में आई बात है कि नहीं आई, ठीक है, उसका है। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, बस ये कि टेंशन की जगह यहां किसने ले ली, नॉर्मल ने ले ली है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं आपको जरा जल्दी से यहीं पर, ठीक है, इरेज कर दो इसको, ठीक है ना, क्योंकि उससे तुम लोगों को नोट करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वो तो समझाने के लिए था। तो यहां से देखो, ऑन एडिंग अबव इक्वेशन वी विल गेट दिस, ठीक है। यहां से इसको
निकाल लो, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा f ओवर m1 प्लस m2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2 नहीं 3 into 3 को 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। यहाँ इक्वेशन 3 को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से ज़रा क्या आ जाएगा देखो, n इक्वल टू m2f ओवर m1 प्लस m2, यही रिजल्ट हमारा भी आया था। यहाँ पर कुछ यहाँ जो n है वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ आई बात है कि नहीं, क्या है, एक दूसरे के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ आ गई बात है, ठीक है ना। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअली हमारा टाइम जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो जो ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेशन 2, उसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसिडर करेंगे। समझ में आ गई बात है, चूँकि ये थोड़ा लेंदी हो गया है तो और एक दिन में आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप इतने को हजम करें, क्योंकि थोड़ा ये टफ चीज़ है। तो लेक्चर 7 हम इसका बना देंगे, हमने सोचा था कि 6 में ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो इतनी बातों को समझें, नोट करें और इनको दोबारा से इस वीडियो को देखें, ताकि अगला लेक्चर जो है आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।